चैट जीपीटी के फाउंडर एंड सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भारत में आकर ऐसा क्या कहा जो टेक महिंद्रा की सीईओ ने उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। आइए समझते हैं इस कंट्रोवर्सी को विस्तार पूर्वक। भारत दुनिया का इंजीनियरिंग हब, जहां हर वर्ष लगभग 15 लाख इंजीनियर्स बनकर निकलते हैं और आईटी सेक्टर में भी इंडियन इंजीनियर्स का आंकड़ा लाखों में है। भले गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एप्पल, ओरेकल, आईबीएम, अमेजन जैसी टॉप नॉच कंपनी जो है इंडियन नहीं है, बट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, एडोबी, माइक्रोनटेक, पैलो एल्टो नेटवर्क, वीएमवेयर, गोडैडी जैसी कई वैल्यूएबल कंपनी के सीईओज इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कभी भारत में रहा करते थे और भारत से ही पढ़ाई करके आज वो इस मुकाम पर है। और 25% सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स के बॉस और विश्व के 58 टॉप नॉच कंपनीज के सीईओज भारतीय मूल के ही हैं। देखिए, एआई का जमाना है और कुछ महीने पहले ही चैट जीपीटी, एक एआई पावर चैटबॉट लॉन्च हुआ है, जिसका चर्चा चारों ओर है और हर टेक एंथुसियास्ट जो है इस बारे में बात कर रहा है। देखिए, जब किसी चीज का चर्चा इतना हो तो डेफिनेटली उसको बनाने वाला ओपन एआई की सीईओ सैम ऑल्टमैन एक सेलिब्रिटी है। पिछले हफ्ते जो है सैम ऑल्टमैन भारत आए और वो मोदी जी से भी मिले। भारत सरकार ने भी उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। सैम ऑल्टमैन ने जो है कई इंस्पायरिंग स्टोरी भी बताया, जैसे कि एक भारतीय किसान ने चैट जीपीटी के लॉन्च के कुछ दिन बाद ही जो है उसका यूज किया। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स ने सैम ऑल्टमैन के लिए जो एक कॉन्फ्रेंस रखा जहां पर कई दिग्गज लोग मौजूद थे। राजन आनंदम, जो कि गूगल इंडिया के जो है चीफ रह चुके हैं, उन्होंने सैम ऑल्टमैन से पूछा कि सैम, भारत में हमें बहुत अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम मिला है और अगर हम विशेष रूप से एआई की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने चैट जीपीटी बनाया है तो उसी मॉडल पर कुछ इंडियन इंजीनियर का टीम इसे बना सकते हैं? हमें किस प्रकार जो है प्रयत्न करना चाहिए? भले 100 मिलियन नहीं बल्कि 10 मिलियन से जो है कुछ वैसा ही प्रभावशाली चीज बनाना चाहिए। The way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but. लेकिन सैम ऑल्टमैन ने जो है सीधा कह दिया कि देखो, आपके ऊपर है, कोशिश करनी है तो कर लो, लेकिन ये बनाना आपके लिए होपलेस, यानी कि आपके बस की बात नहीं है। देखिए, सैम से इस तरह का जवाब का किसी को भी उम्मीद नहीं था, क्योंकि हम भारतीय हो या फिर कोई और, देखिए हम सबको ना उम्मीद से भरोसा मिलता है। इमेजिन करिए कि कोई यंग खिलाड़ी है और वो विराट कोहली से पूछे कि भैया हमें आपके जैसा बैटिंग स्किल चाहिए या फिर आपके जैसा जो है फिटनेस हमें बनाना है, वो क्या बोलेंगे कि बेटा मेहनत करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब ऐसा तो है नहीं कि वो खिलाड़ी जो विराट कोहली जैसा ही बन जाए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट उसको जो उम्मीद तो मिलता है ना उस चीज से। लेकिन सैम ऑल्टमैन तो इंडिया में आकर इंडियंस को उस लायक भी नहीं समझा। और देखिए, उनका जो ये बर्ताव था, उनका जो ये कथन था, वो इंडियन को कतई पसंद नहीं आई। जिस पर कि टेक महिंद्रा के सीईओ जो है सीपी गुरनामी साहब ने कहा कि जो है ये एक सीईओ दूसरे सीईओ से कह रहा है कि हमें चैलेंज एक्सेप्टेड है। उन्होंने जो है इस चीज को जो है चैलेंज के तौर पर लिया और उन्होंने कहा कि हम जो इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। देखिए, टेक महिंद्रा ही नहीं बल्कि टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, माइंडट्री, एम्फैसिस, पर्सिस्टेंट, जो जैसे कई कंपनीज है देश में जिनके पास ये काबिलियत है कि वो चैट जीपीटी जैसा जो है एआई पावर चैटबॉट इजीली बना सकते हैं, और उनके लिए ऐसा नहीं कि वो भगवान को ढूंढने जैसा है। लेकिन सैम ऑल्टमैन ने जिस तरह से इंडियन को अंडरएस्टिमेट किया, ऐसा लगता है उनके मन में कोई कलेश पहले से था, क्योंकि चैट जीपीटी के लॉन्च के कुछ दिन बाद ही यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि भारत चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म को अपने हिसाब से रेगुलेट करने का प्लानिंग कर रहा है। जब से जो है सैम ऑल्टमैन का जो है कथन भारत में कंट्रोवर्सी का विषय बन गया, तब जो है वो ट्विटर पे आए और उन्होंने जो है सीपी गुरनामी साहब को जो है रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था उसे दूसरी तरह से लिया गया, क्योंकि क्वेश्चन था कि 10 मिलियन डॉलर्स में जो है हमसे कंपीट करने की, जो मुझे सचमुच लगता है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि आपको कोशिश करना है तो बिल्कुल करिए। और मुझसे जो है क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था, जबकि क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था कि इंडियन स्टार्टअप ऐसा क्या करे जो पहले नहीं किया गया, जिससे दुनिया को कंट्रीब्यूट किया जा सके। मुझे बिल्कुल डाउट नहीं कि इंडियन स्टार्टअप ऐसा कर सकते हैं और वो बिल्कुल करेंगे भी, और कोई नहीं बल्कि उसको बनाने वाला ही इसका उत्तर दे सकता है। देखिए, सैम ऑल्टमैन को शायद इसरो का स्टोरी पता नहीं है कि किस तरह से जब जो है इसरो एस्टेब्लिश हुआ था, तब जो है हमारे वैज्ञानिक जो है साइकिल पे जो है मिसाइल के पार्ट्स को ढोते थे। लेकिन आज जो है इसरो उस मुकाम पर पहुंच गया है कि वो जो है ना सिर्फ इंडिया का बल्कि जो है दूसरे देशों का जो है मिसाइल दुनिया में सबसे कम कॉस्ट पे जो है लॉन्च करता है। और रही बात चैट जीपीटी की, तो देखिए 10 मिलियन डॉलर क्या, मैं कहता हूं कि कल के दिन हमें हो सकता है कि पता चले कि कोई इंडियन कंपनी जो इसे 2 या 5 मिलियन डॉलर में जो है इसे बनाकर तैयार हो जाए, क्योंकि हम इंडियन को जो है आदत होता है कि जो है हम कम में से जो है ज्यादा आउटपुट देते हैं।
देखिए रशिया ने ऑलरेडी गीगा चैट नामक चैट जीपीटी का राइवल लॉन्च कर दिया है और चाइना का जो है अलीबाबा वो भी इसके काफी करीब है और भारत ने भी जो है पहले से तैयारी कर रखा है कि वो चैट जीपीटी का जो है राइवल लॉन्च करेगा। इवन देखिए इस वर्ष का जो यूनियन बजट है उसमें भी जो एआई के लिए फंड एलोकेट किए गए। देखिए चैट जीपीटी एक्सेसिबल तो सबके लिए है बट ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है उत्तर देता है। अगर मैं यहाँ पर जो है चैट जीपीटी से पूछूं कि क्या क्राइमिया रशिया का पार्ट है तो ये उत्तर देता है कि रशिया ने जो है वो क्राइमिया को कब्जा कर लिया है और वो जो है ज्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसे यूक्रेन का जो है पार्ट माना जाता है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर अमेरिकन पर्सपेक्टिव को शो कर रहा है। तो इसलिए जरूरी बन जाता है कि भारत के लिए कि वो जो है अपने वर्जन का चैटबॉट रिलीज करे जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है यूजर को आंसर करे। और सीपी गुरनामी साहब ने भी जो है वो कहा कि हम जो है देखिए इस चैलेंज को हमने पहले लिया था, बाद में जो उनका जो क्लैरिफिकेशन आया बट फिर भी जो ये चैलेंज ऑन है। इस चैलेंज का मकसद अपने को ऊंचा दिखाना नहीं है बल्कि इवन जो है किसी से कंपटीशन करना भी नहीं है बल्कि जो है ये खुद से चैलेंज है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को पुश करने का।